हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग है तैयारी जीत की। हम लोग क्या है, तो हम लोग है तैयारी जीत की। और इसी तैयारी जीत के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पर डे उन सभी दमदार क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे टकराएंगे। तो उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है पॉलिट यानी राजनीतिक शास्त्र, उसके दमदार क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे जाकर टकराएंगे। और ये पॉलिटी का फर्स्ट क्लास होगा। ये पॉलिटी का क्या होगा, तो ये पॉलिटी का फर्स्ट क्लास होगा। अगर ये फर्स्ट क्लास होगा तो इसका चैप्टर भी फर्स्ट होगा। और चैप्टर जो फर्स्ट है वह है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यह आप लोगों के राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए। हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। तो फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है, यानी भारत के लिए कौन सा कथन इन चारों में से सही है। ऑप्शन नंबर क है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। आप लोग बताइए कि हमारे भारत के लिए कौन सा कथन इन चारों स्टेटमेंट में से सही है। तो कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ जो है भारत में हम लोगों के यहाँ क्या है कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, यहाँ निम्नलिखित गलत लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। कौन सा सही कथन है इन चारों में। ऑप्शन नंबर क है, बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ख है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन नंबर ग है, सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ग है, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होते हैं। आप लोग बताइए कि इन चारों कथन में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो कौन सा कथन सही है, कथन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि लोकतंत्र व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, रंग भेद की नीति के विरोध आवाज उठाने वाले कौन थे। यानी जो रंग भेद होता है कि गोरा काला, इसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, या मार्टिन लूथर किंग थे, या अब्राहम लिंकन थे, या जॉर्ज वॉशिंगटन थे। आप लोग बताइए कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। तो वह कौन थे, वह थे मार्टिन लूथर किंग। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है। यानी जो समाज में विभेद उत्पन्न होता है उसका प्रधान कारण क्या है। जाति है, क्षेत्र है, जन्म है, या इनमें कोई नहीं। आप लोग बताइए कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है। तो क्या है, वह है जन्म। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जन्म। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। मतलब इन चारों देशों में कौन सा देश है जिसे धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन होना पड़ा था। वह बेल्जियम था, वह भारत था, वह यूगोस्लाविया था, या नीदरलैंड था। आप लोग बताइए कि इन चारों में से वह कौन था जिसे धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। तो कौन था, वह था यूगोस्लाविया। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ है। यानी महिलाएं जो होती है उन्हें आरक्षण कहाँ मिलता है। लोकसभा में मिलता है, विधानसभा में मिलता है, पंचायती राज संस्थानों में, या मंत्रिमंडल में मिलता है। आप लोग बताइए कि महिलाओं को आरक्षण कहाँ पर दिया गया है। मतलब सिंपल समझ ले कि महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है, यह मिलता है पंचायती राज संस्थानों में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा कि हमारे बिहार में महिलाओं को जो है वो 50% आरक्षण है। पंचायती राज में 50% आरक्षण है, आप लोग याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा,
श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन क्या है? अल्पसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, या सरकार की नीति द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। आप लोग बताइए कि श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन हो जाएगा कि सरकार की नीति द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले आप लोग 8 देख लीजिए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लोग लैंगिक की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। आप लोग बताइए कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है क्या होता है? तो वह होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही कह सकते हैं कि VBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यह बार बार पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1995 में हुआ था, या 1928 में हुआ था? आप लोग बताइए कि महिलाओं को इंग्लैंड में जो वोट देने का हक उन्हें कब मिला था? तो उन्हें जो यह हक मिला था 1928 में मिला था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कितना महिलाओं की भागीदारी थी? 10.68% था, या 15% था, या 33% था, या 50% था? आप लोग बताइए कि 15वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो कितनी भागीदारी थी? वह था 10.68%। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने प्रिय मित्रजनों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि लगातार ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज इस पर चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब कि कोई भी अधिकार या अवसर में महिलाओं को ज़्यादा प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है, नारीवादी कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, या इनमें कोई नहीं कहलाता है? तो ये आप लोग ऐसे भी यहाँ पर है कि महिलाओं को ज़्यादा देता है, यानी क्या है कि वह नारीवादी है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नारीवादी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? मतलब सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? नारी को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, देश को सशक्त बनाना, या इनमें कोई नहीं? आप लोग बताइए कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो इसका अच्छा परिणाम क्या है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब धर्म को समुदाय, जो धर्म के अनुसार जो राजनीति करते हैं उन्हें वो व्यक्ति को क्या कहता है? सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी, या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं? तो आप लोग बताइए कि धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है सांप्रदायिक। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और जातिवादी जो जात के अनुसार करता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं है? मतलब विरोध नहीं थे यहाँ पे सभी, क्योंकि सभी के सभी की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर थे होना चाहिए। कौन थे, कौन नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी,
टोनी स्मिथ या जेड गुंडी। तो मार्टिन लूथर किंग तो मैंने आपको दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में बताया, तो ये तो थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? किसके बाद हो गया? 16वीं लोकसभा के बाद। ऑप्शन दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ऑप्शन क है 16वीं लोकसभा के बाद, ऑप्शन क है 15वीं लोकसभा के बाद, या ऑप्शन ग है 17वीं लोकसभा, या ऑप्शन नंबर घ है 20वीं लोकसभा। किस लोकसभा के बाद बढ़ गया था? तो किसके बाद बढ़ गया था? वो बढ़ गया था 15वीं लोकसभा के बाद। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और आप लोगों का प्रैक्टिस का जो है यह राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर का जो ये समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, क्लास पीडीएफ, तो आप लोग क्या करेंगे कि टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न, टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बिगिनर्स लर्न चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग जस्ट पीडीएफ उसी पर डालते हैं, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।